व्रतों में किसी प्रकार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव की विराधना की हो, मंदिर जी में आकर जिनवाणी माँ की विराधना की हो, इधर उधर की बातें की हो, जिनवाणी के विरुद्ध बातें बताई हो, इस प्रकार दिन व रात्रि में लगाए गए सभी दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। निज शुद्धात्म तत्व जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। प्रार्थना है जिनेंद्र आज्ञानुसार चलूं, प्रार्थना है जिनेंद्र आज्ञानुसार चलूं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चलूं, मन बुद्धि विकल्पों की ना सुनूं, निरंतर मेरे जीवन में सत्संग बना रहे। कोई भी जीव मेरे निमित्त से दुखी ना हो। मैंने किसी जीव को दुखी किया हो या निज आत्मा को दुखी किया हो, हे सद्गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें। सारे विश्व में अहिंसा धर्म की जय जयकार हो। अहिंसामयी जिन धर्म जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते। सभी जीवों के अंतरंग में अहिंसा के परिणाम हो। हे सद्गुरुदेव ऐसी मंगल भावना है। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, चरण शरण में हूँ, चरण शरण में हूँ। ओम नमः सिंधम वंदे श्री गुरु तारणम। ओम शांति। जय नमस्तु। तत्वजनंद आनंद मो चेयन नंद सा परम तत्व पद वेंद पौ गुरु वेश युगपत रुई सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवाद हम जो तहु दिन मर्यम हर गति हरत है जो स्वभाव जो मोड़ाऊं ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार हो। मंत्र स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ लो भैया सब, है ना। ओम नमः सिंधम। ओम नमः सिंधम। ओम नमः सिंधम। परमानंद परम ज्योति
तुमने जो गाए गीते वे 14 ग्रंथों में भरे, कर सके अवगान इसमें आत्मा का सुख मिले। हर सूत्र वासल दे रहे, संदेश आत्म जागरण। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें तारण तरण। भावना के स्वर समर्पित है तुम्हें भव भय हरण। है तुम्हें तारण तरण। बोली जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समविसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, धर्माणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमद जिनदारण रणमंडलाचार्य जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रज्जरती है शुद्ध जिन देशना। भगवान महावीर स्वामी की अमृतमयी उस ओंकार ध्वनि को सदगुरु आचार्य प्रवत श्रीमद जिन तारण स्वामी ने अपने अनुभव से सिद्ध की। भगवान की वाणी अपने आप में सिद्ध है, पर क्या उस भगवान की वाणी को हमने अपने अनुभव से सिद्ध किया? वाणी अपने आप में सिद्ध है। जिन देशना जिनवाणी दिव्य ध्वनि अपने आप में कैसी है? सिद्ध है। उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पर हमारे अनुभव से सिद्ध हुई क्या नहीं? हमारे अनुभव में आई क्या नहीं? आ रहा है चैतन्य आत्मा किसमें? हमारे अनुभव में। जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसा हमारे अनुभव में आना चाहिए, कान में नहीं। कहा नहीं? कहा नहीं? कान में नहीं। कहाँ आना चाहिए? अनुभव में आना चाहिए। क्योंकि ये जो ध्वनि निकल रही है, ये जो जिनदेशना खिरी है, ये जिनेंद्र का जो अमृत बरसा है, वो कहां से बरसा है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा। कहां से? ओमकार ध्वनि अगम अपारा। अगम अंतर आत्मा से। कहां से निकला है अमृत? ये जिनवाणी कहां से निकल रही है? अंतर आत्मा से निकल रही है। समझना चैतन्य आत्मा, अंतर आत्मा से ज्ञान का अमृत क्या हो रहा है? झर रहा है। समझना चैतन्य आत्मा। और जिनेंद्र की अंतर आत्मा से, सदगुरु की अंतर आत्मा से अमृत झर रहा है, और हमारी अंतर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। कहां पहुंचना चाहिए? कहां पहुंचना चाहिए? कहां पहुंचना चाहिए? अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। क्यों? ये जिनेंद्र का अमृत अंतर आत्मा से निकला और हमारी अंतर आत्मा तक पहुंचना चाहिए, पर बीच में बाधा क्या है? बीच में बाधा क्या है? समझना चैतन्य आत्मा, बीच में बाधक कारण क्या है? पता है? ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहम, ये अहंकार उस जिनेंद्र के अमृत को पीने नहीं देता, उस सत्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने नहीं देता। कौन? अहंकार। कौन? अहंकार। आ रहा नहीं? आ रहा नहीं? आ रहा समझ में? अहंकार, ममकार, ये जो बैठा है ना अंदर में, वो अहंकार वो ओमकार को स्वीकार करने नहीं देता। वो अहंकार जिनेंद्र के अमृत को पीने
नहीं देता। वो अहंकार जो जीव के अंदर बैठा है अनादिकाल से, वो अहंकार सत्य को स्वीकार करने नहीं देता। हमें भगवान के समो शरण में प्रवेश करना है क्या नहीं? भगवान की वाणी को ग्रहण करना क्या नहीं? बोलो चैतन्य आत्मा। यदि हमें जिनेंद्र की वाणी को क्या करना है? स्वीकार करना है, आत्मसात करना है, ग्रहण करना है, तो अहंकार को छोड़कर आना। किसको छोड़कर आना? अहंकार को छोड़कर आना। अहंकार को छोड़कर हम यहां बैठेंगे तब हमें वो ओंकार का अनुभव हो पाएगा, और अहंकार को लिए बैठेंगे कभी ओंकार का अनुभव नहीं हो पाएगा। समझ लेना चेतन आत्मा। किसको लेकर बैठना है? बोलो, अहंकार को नहीं, अहंकार को छोड़कर आना है। किसको छोड़कर आना है? अहंकार को छोड़कर आओ। सबसे बड़ा बाधक कारण है जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने में, सत्य को स्वीकार करने में सबसे बड़ा बाधक कारण क्या है? जीव के अंदर बैठा क्या? अहंकार। आदिनाथ प्रभु का समशरण लगा रहा। आदिनाथ भगवान की जिन देशना खिरती रही, और उन्हीं का पोता कौन? मारीची। समशरण में मुनि भेष में बैठा रहा, आ रहा है, पर जिन देशना को ग्रहण नहीं कर पाया, जिनेंद्र की वाणी को स्वीकार नहीं कर पाया, वो ज्ञानमयी अमृत को पी नहीं पाया। किस कारण से? क्योंकि उसके अंदर क्या बैठा था? अहंकार बैठा था। वो तो समशरण के अंदर बैठा था, पर उसके अंदर क्या बैठा था? अहंकार बैठा था। हम समशरण के अंदर बैठे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या समशरण हमारे अंदर बैठा है क्या नहीं? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में। हम समशरण के अंदर बैठे, क्या समशरण हमारे अंदर बैठा? बोलो, विचार करना। समशरण के अंदर तो हर जीव बैठे, पर जिनके भीतर जिनेंद्र की देशना बैठ गई, माने उनके भीतर समशरण बैठ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? समशरण में बैठ गए, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समशरण हमारे अंदर बैठा क्या नहीं बैठा? जिनवाणी की शरण में हम बैठ गए, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिनवाणी हमारे हृदय में बैठी क्या नहीं बैठी? आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझना, चेतन आत्मा। किसके हृदय में जिनवाणी बैठती है? किसके हृदय में जिनवाणी का स्थाप होता है? किसके हृदय में जिनेंद्र का अमृत भराता है? भरना है क्या नहीं भरना? अभी वाणी खिरी नहीं है, अभी खिरने वाली है, और उसके पूर्व उसकी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। भूमि क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है। आ रहा है? चेतन आत्मा भूमि क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है। जिनेंद्र के अमृत को पीने के लिए, जिनेंद्र की वाणी को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, चेतन आत्मा ये अष्टानी का पर्व चल रहे हैं। आ रहा है? समझना चेतन आत्मा। अहंकार, आदिनाथ भगवान की वाणी चल रही, और मारीची बैठा समशरण में, पर क्या लेकर बैठा है? अहंकार लेकर बैठा है। वाणी खिल रही है, कौन सी? ओमकार ध्वनि अगम अपारा। ओमकार ध्वनि खिल रही है, और मारीची क्या लेकर बैठा? अहंकार लेकर बैठा, इसलिए उस ओमकार वाणी को ग्रहण नहीं कर पाया। भगवान की वाणी में आया। जब भरत ने प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया? प्रभु, क्या अपने कुल में भी आपके जैसा कोई तीर्थंकर पद का धारी होगा? किसने प्रश्न किया? भरत कौन? राजा ऋषभदेव के पुत्र, जो आदिनाथ हो गए, जो केवली हो गए। उनसे भरत क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? बोलो, क्या हमारे कुल में आपके जैसा और कोई दूसरा
तीर्थंकर पद का धारी होगा। तब आदिनाथ भगवान की वाणी में आया, भरत तेरा जो पुत्र है मारीची, जो इस समय समवसरण में मुनि भेष में बैठा है, वह आगे चलकर 24वां तीर्थंकर होगा। क्या होगा? 24वां तीर्थंकर होगा। भरत ने क्या कहा? जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण है, जयन जय बोलिए। आ रहा नहीं आ रहा? पर मारीची क्या कहने लगा? कौन कहने लगा? अच्छा, मारीची कह रहा था कि मारीची के अंदर जो अहंकार बैठा था वो बोल रहा था। अहंकार बोल रहा था। खुद हो गए पहले तीर्थंकर। क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा? आदिनाथ से क्या कह रहे हैं? खुद हो गए पहले तीर्थंकर और मुझसे कह रहे हैं कि मैं कौन सा होऊंगा? 24वां होऊंगा, मैं दूसरा होके दिखाऊंगा। नहीं आ रहा? विचार करना चैतन्य आत्मा। नहीं आ रहा? जिनेंद्र की वाणी का क्या कर दिया? अनादर कर दिया। अभी घोषणा कर दें आपकी कि बड़गांव वासी कुछ भाववाद निर्वाण पद को क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो आपका मन क्या होना चाहिए? प्रफुल्लित होना चाहिए, हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, उत्साह से बढ़ जाना चाहिए कि हमारी भगवान की वाणी में आ गया कि हमें तो कुछ भाववाद कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। क्या दुखी हो गए? बोलो। क्या जे बोलोगे किसी भाव से जाना है? अरे आ गया वाणी में, माने मुक्ति मिलना है, माने मिलना है। परंतु भगवान की वाणी को अहंकार ने स्वीकार करने नहीं दिया। और मारीची समव शरण से उठकर क्या हो गया? चला गया और अपनी सभा अलग लगा लिया। लोगों से कहने लगा उधर मत जाओ आदिनाथ के पास, वो सही देशना नहीं दे रहे, आ रहा नहीं, वो सत्य नहीं बता, तुम तो हमारी सुनो। किसकी सुनो? हमारी सुनो। समझना चैतन्य आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? विचार करना चैतन्य आत्मा। जो समव शरण से उठकर गया तो दोबारा मारीची का जीव कभी किसी भी तीर्थंकर के समव शरण में नहीं आ पाया। पारसनाथ भगवान तक का समव शरण लग गया आदिनाथ के बाद। आ रहा है? 23 तीर्थंकरों का समव शरण और लग गया, 22 तीर्थंकरों का। विचार करना। पर ऐसा नहीं कि मारीची का जीव संभवनाथ के समव शरण में आया हो किसी भी रूप में, या शीतलनाथ के समव शरण में आया हो, या अभिनंदन नाथ के समव शरण में आया हो, या नेमिनाथ के या वासुपूज के समव शरण में आया हो। नहीं, आया ही नहीं। एक बार जो विराधना करी किसकी? जिनेंद्र परमात्मा की वाणी की। आ रहा नहीं आ रहा? दोबारा जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनने का योग नहीं बन पाया। समव शरण में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाया। आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, बिलाई जब उस स्वयं सिंह की पर्याय में क्या हो गया? सुलट गया। आ रहा है भगवान आत्मा? तो महावीर की पर्याय में उसका स्वयं समव शरण लग गया। परंतु उस जीव को दोबारा किसी का समव शरण में योग नहीं बना, क्योंकि जिनेंद्र की वाणी की क्या करी थी? अवहेलना करी थी अहंकार के कारण। पर उनकी तो घोषणा हो गई थी। क्या होने वाली है? ने मुक्ति होने वाली, 24वें तीर्थंकर होंगे। पर क्या अभी हमारी घोषणा हो गई है? आ रहा नहीं आ रहा? विचार कर लेना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? फिर भी वो जीव इतना भटक गया। आया नहीं? भगवान की वाणी में आने के बाद भी इतना क्या हो गया? भटक गया। तो अभी तो हमारा भगवान की वाणी में ऐसा आया नहीं आया। और आया भी होगा तो हमें पता अभी पता नहीं है। उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा, केवली के ज्ञान में आया नहीं आया। पर विचार करना चैतन्य आत्मा, अहंकार को छोड़कर बैठना। किसको? तब जिनेंद्र की देशना क्या होगी? हृदयम गम होगी। और नहीं तो हृदयम गम होने वाली। पक्का है कि नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और आया ना? समझना, सब आएंगे। अभी प्रवचन सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो चैतन्य आत्मा। जिनेंद्र की देशना सुनने आएंगे? क्या लेकर आएंगे? बोलो, क्या लेकर आना है यहां? नहीं बता। हाँ, श्रद्धा और समर्पणता लेकर आना है।
जिसके जीवन में अहंकार नहीं होगा उसके जीवन में ही श्रद्धा और समर्पणता होगी, विनम्रता होगी, नम्रता होगी। आ रहा है भगवान आत्मा। राजा सैनिक समोसरण में कैसे गए? मान सहित जा रहे थे पर समोसरण में प्रवेश नहीं मिलेगा। आ रहा नहीं आ रहा? कैसे हो गए? रथ से उतर पया दे भय, जय जय करत सभा में गए। यही पढ़ते हैं ना अपन? क्या पढ़ते हैं? रथ से उतर पया दे भय, जय जय करत सभा में गए। आ रहा नहीं आ रहा? काय से उतर कर? कौन से रथ से? आ रहा नहीं आ रहा? घोड़े के, हाथी के रथ से तो उतरे ही उतरे, पर अंदर में अहंकार के रथ से भी क्या हो गए? उतर गए। तब तो जिनवाणी उनके हृदय में उतरी। नहीं आ रहा? जिनेंद्र की वाणी हमारे हृदय में कब उतरेगी? जब हम अहंकार से क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। आ रहा नहीं? अहंकार के रथ से उतरो। जो तुम अहंकार के रथ में सवार हो ना, उस अहंकार के रथ से क्या हो जाओ? उतर जाओ। और जब वो अहंकार के रथ से उतरे, उनका अहंकार गला, तब भगवान के समो शरण में उनका क्या हुआ? प्रवेश हुआ। और हृदय में जिनवाणी का प्रवेश हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो हमें भी अहंकार को छोड़कर आना है। किसको छोड़कर आना है? अहंकार को छोड़कर आना है, ममकार को छोड़कर आना है, अहम बुद्धि को छोड़कर आना है। तब इंद्र की देशना हृदयंगम होगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। पक्का है क्या? नहीं? तो चेतन आत्मा तैयारी पूरी है काय की? जिनैन परमात्मा की देशना को हृदयंगम करने के लिए ये अष्टानी का पर्व चल रहे हैं। शुद्धि की जा रही है अपने हृदय की। आ रहा है एक एक दिन एक एक गुण का, एक एक अंग का हम स्वरूप समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसको धारण करने की भावना भा रहे हैं। कौन सा गुण था? पहले दिन पहले कौन सा अंग था? निसंकित। पहला अंग कौन सा था? दूसरा अंग? तीसरा कौन सा? निर्विचिकित्सा। चौथा अमूढ़ दृष्टि। और आज कौन सा दिन है? पांचवा उपगुहन। कौन सा? उपगुहन। निज गुण पर ओ गुण को क्या करना? ढकना। आ रहा है? उपगुहन क्या कह रहा है? निज के गुण और पर के अवगुण को क्या करना? ढाकना। नहीं आ रहा समझ में? किसको? अपने गुण को और दूसरों के अवगुण को क्या कर दो? ढाक दो। अपने गुण को और दूसरों के दोषों को क्या कर दो? ढाक दो। दूसरों के दोषों को देखकर तुम उनकी निंदा मत करो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? एक तो दूसरों के दोष मत देखो, और कदाचित दूसरों के क्या दिख जाएं? दोष दिख जाएं तो क्या करो? उनकी चार लोगों से निंदा करो, उसका प्रचार करो? नहीं, उसको क्या कर दो? ढाक दो। आ रहा है नहीं आ रहा? और करा सको तो स्थिति करण कराओ, और नहीं तो क्या कर दो? ढाक दो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना चेतन आत्मा। मंदिर विधि में बहुत अच्छी लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वक्ता से श्रोता को लक्षण कब दीर्घ है? गुण गुण को जाने और दोष दोष को, तब श्रोता को लक्षण। आ रहा नहीं आ रहा? ये पढ़ते हैं ना? इष्ट ही दर्शन, इष्ट ही ज्ञान, ऐसा जानकर हे भाई 8 पहर की 60 घड़ी में 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त होए, देव गुरु धर्म को स्मरण करे, सो इस आत्मा को धर्म लाभ होए, कर्मन की क्षय होए, धर्म आराध आराध जीव निर्माण पद को प्राप्त होए। आ रहा? पढ़ते नहीं पढ़ते? आ रहा नहीं आ रहा? वक्ता से श्रोता को लक्षण दीर्घ है। कब दीर्घ है? जब गुण गुण को जाने और दोष दोष को।
माने हमको गुण को भी जानना है और दोष को भी जानना है। तो दोष को क्या कर दो, छोड़ दो, और गुण को क्या कर लो। अरे एक तो ये अभिप्राय है इस लाइन का, और एक अभिप्राय क्या है, गुण गुण को जाने और दोष दोष को पहचाने। नहीं आ रहा। जिसके जीवन में गुण है वो सामने वाले पर भी क्या देखेगा, गुण ही देखेगा। गुण गुण को जाने और दोष दोष को, आ रहा नहीं। जिनके जीवन में दोष है उनको क्या दिखेंगे, दोष ही दिखेंगे, और जिनके जीवन में गुण है उनको क्या दिखेंगे, गुण ही दिखेंगे। इसलिए तो ज्ञानियों को क्या दिखता है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। आ रहा नहीं आ रहा। ज्ञानी कहता है जो निगोद में निगोदीय जीव की आत्मा परमात्मा स्वरूप है, भाई मेरी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, और वही सिद्धों की आत्मा परमात्मा स्वरूप है। किसी की आत्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसा किसको दिखता है, ज्ञानी को। गुण गुण को जाने। नहीं आ रहा। गुण ही क्या करेगा, गुण को जानेगा। पर्याय पे दृष्टि नहीं है, दोष पर दृष्टि नहीं है, विभाव पर दृष्टि नहीं है, उसकी स्वभाव पर दृष्टि है। इसलिए उसको सब में क्या दिख रहा है, गुण दिख रहे हैं, दोष दिखाई आ रहा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में। क्या दिखाई दे रहे हैं, गुण दिखाई दे रहे हैं। तो चेतन आत्मा हमको क्या देखना है, गुण, और दोष दोष को पहचाने। जिसके जीवन में दोष है उसको सामने वाले में भी क्या दिखते हैं, दोष ही दोष दिखते हैं। आ रहा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा हम जैसा चश्मा लगाएंगे हमको वैसा ही। तो जिसके आंखों में लाल चश्मा, लाल रंग का चश्मा लगा हो तो क्या होगा, उसको सब चीजें क्या दिख रही हैं, लाल ही लाल दिख रही हैं। जिसको पीले रंग का चश्मा लगा हो तो सब क्या दिख रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही जिसकी आंखों में आ रहा नहीं, जिसके आ रहा नहीं भगवान आत्मा, जिसके जीवन में दोष है उसको क्या दिख रहा है, दोष ही दोष दिख रहा है। और जिसके जीवन में क्या है, गुण है, उसको क्या दिख रहे हैं, गुण ही गुण दिख रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा। तो हमको पर के दोष नहीं देखना, हमको दोष देखना भी है तो किसको देखना है, पर का दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। क्या नहीं आ रहा, क्या कह रहे, पर के दोष देखना ही सबसे बड़ा क्या है, दोष है। आया नहीं आया। निज के दोष देखते तो कदाचित हमारे दोष हमारे जीवन से चले भी जाते, छूट जाते। पर हमने दूसरों के दोष देख देख के अपने जीवन में, अपनी आत्मा में क्या डाल लिया, और अपनी आत्मा को दूषित कर लिया। नहीं आ रहा। दूसरों के दोष देख देख कर हमने अपनी आत्मा को क्या कर लिया, दूषित कर लिया। और कदाचित हम अपने क्या कर लेते, दोष देख लेते, तो उनका परिमार्जन करके हम उन दोषों से मुक्त हो जाते। आ रहा नहीं आ रहा। तो चेतन आत्मा गुण ग्राही दृष्टि हो, गुण ग्रहण का भावे रखूं मैं, दृष्टि न दोषों पर जावे। आ रहा नहीं आ रहा। पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं, किस पर दृष्टि रखूं, किस पर दृष्टि रखूं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा ना। गुण ग्रहण का भावे रखूं नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। यही पढ़ते हैं ना, हमारी दृष्टि दोषों पर ना जावे, हमारी दृष्टि किस पर जावे, गुणों पर। आ रहा है भगवान आत्मा। तो हमको पर के दोष नहीं देखना। आया नहीं आया। पर हमें सत्य और असत्य का निर्णय जरूर करना है। दोष तो नहीं देखना हमें पर के, पर सत्य और असत्य का क्या करना है, निर्णय करना है। चेतन आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। किसका निर्णय करना है, सत्य और असत्य का निर्णय करना है। आया नहीं। सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे, समझ में आ जाएगा क्या दोष है और क्या गुण है। आया नहीं आया भगवान आत्मा। और दोष का हम क्या करेंगे, परित्याग करना है। और सबसे बड़ा दोष यदि जीवन में है हमारे और जगत के किसी भी जीव के जीवन में यदि सबसे बड़ा दोष है तो कौन सा है, बोलो। नहीं पता। सबसे बड़ा दोष हमारे जीवन में, सबसे बड़ा दोष क्या है, आ रहा नहीं यार, ये तो है ही।
पर चैतन्य आत्मा यदि जगत के जीवों की आत्मा यदि किसी से दूषित हो रही है तो वो सबसे बड़ा दोष क्या है? मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। आ रहा है नहीं आ रहा? जिससे जगत के जीवों की आत्मा क्या हो रही है? दूषित कहला रही है। तो शुद्धात्मा, पर दूषित अशुद्ध क्यों कहला रही है? किस कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा वो मिथ्यात्व के साथ जितनी भी चीजें हैं सब क्या कहलाएंगी? मिथ्या कहलाएंगी। मिथ्यात्व से जितना भी दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तप है, संयम है, आचरण है, शुभाचरण है, सब क्या कहलाएगा? तप है, त्याग है, सब मिथ्या। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान? तो सबसे बड़ा दोष क्या है? मिथ्यात्व। उस दोष को हमें क्या करना है? त्यागना है। तब हमारे जीवन में गुण क्या होंगे? प्रकट होंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना चैतन्य आत्मा। आया ना? मिथ्यात्व के कारण सब क्या कहला रहे हैं? मिथ्या कहला रहे हैं। और एक सम्यक्त हो जाए जीवन में तो वो ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, त्याग सब क्या कहलाने लगेंगे? सम्यक कहलाने लगेंगे। आ रहा नहीं? सबसे बड़ा दोष क्या है? बोलो। मिथ्यात्व। उस दोष को हमको अपने जीवन से भी क्या करना है? अलग करना है, त्यागना है। आ रहा है? समझना चैतन्य आत्मा। और अपने अनंत गुणों को निहारना है। कैसे निहारना है? अपने आत्मा के अनंत गुणों को निहारना है, देखना है। पर किस दोष का त्याग करेंगे तब अनंत गुण दिखेंगे? मिथ्यात्व रूपी दोष का त्याग होगा तब हमें अनंत गुण क्या होंगे? अपनी आत्मा में भी दिखेंगे और जगत की आत्मा में भी दिखेंगे। और जब तक हमारे जीवन से मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तब तक हमें गुण दिखने वाले। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना चैतन्य आत्मा। आया नहीं आया? तो चैतन्य आत्मा किसको ग्रहण करना है? बोलो। गुणों को ग्रहण करना और दोष का क्या करना है? त्याग करना है चैतन्य आत्मा। पर ध्यान रखना, गुण को तो ग्रहण करना है और दोष का त्याग करना है। पर विपरीत मार्ग में चलने वाले, कौन से मार्ग पर? वो जीव भी भगवान आत्मा है पर अभी विपरीत मार्ग में चल रहा है, मिथ्या मार्ग में चल रहा है, इसलिए हम उनको मान नहीं रहे। जिस दिन वो सम्यक मार्ग में चलेंगे हम उनको स्वीकार कर लेंगे। आ रहा नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दोष नहीं देखना है तो हम किसी भी मिथ्यात्व को स्वीकार कर लें। ये बात नहीं कही जा रही कि हमको किसी में दोष नहीं देखना है तो हम क्या कर लें? किसी भी मिथ्यात्व को, किसी भी मिथ्यात्वी को, किसी भी पापी व्यसनी को हम क्या कर लें? स्वीकार कर लें। ये बात, उससे घृणा ना करें, उससे द्वेष ना करें। आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? उनसे हम क्या ना करें? घृणा ना करें, द्वेष ना करें। इसलिए ये बात कही जा रही। उन्हें स्वीकार कर लें, उनकी अर्चना, पूजा, वंदना करने लगे, ये बात नहीं कही जा रही। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना वस्तु के स्वरूप को। तो चेतन आत्मा आया ना? तो समझना चेतन आत्मा किसको देखना है? किसको देखना है? गुण को। पक्का है क्या नहीं है? और कब गुण दिखेंगे हमें अपनी आत्मा के गुण कब दिखेंगे? जब हमारे जीवन से मिथ्यात्व रूपी दोष क्या होगा? अलग होगा। तब तो हमें अपनी आत्मा के अनंत गुण दिखेंगे, उसका बहुमान आएगा। और फिर लगेगा कि जगत के जीव भी तो इन अनंत गुणों से संयुक्त हैं, परम तत्व परमात्मा है। अब मैं किसके दोष देखूं, किसको दोष दूं? और दोष किसी का नहीं है। अच्छा, दोष किसका होता? बोलो बोलो। हम पर को दोष देते हैं, क्या पर का दोष होता है? बोलो चैतन्य आत्मा। विचार करना चैतन्य आत्मा। दोष किसका है? सीता को लोगों ने दोष लगाया, अंजना सती को लोगों ने दोष लगाया, कलंक लगाया, पर अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया। सीता ने किसी को दोष, सीता जान रही थी क्या कि मेरे ही कर्मों का क्या है? दोष है। आ रहा नहीं आ रहा? सीता को दोष लगाया ना? लगाया क्या नहीं लगाया? प्रजा ने लगाया, राम ने लगाया, जिसने भी लगाया, धोबी ने लगाया, जिसने भी लगाया, किसको दोष लगाया? सीता को। पर सीता ने किसी को दोष, ज्ञानी किसी को दोष नहीं देता। सीता समझ रही थी
कि मैंने भी कभी किसी पूर्व भाव में किसी निर्दोष को क्या लगाया होगा, दोष लगाया होगा, इसलिए मैं आज निर्दोष होकर भी मुझको क्या लग रहे हैं, दोष लग रहे हैं। कई बार होता है ना, हमसे गलतियां नहीं होती फिर भी लोग हमको क्या करते हैं, गलत ठहरा देते हैं। हम बिल्कुल गलत नहीं होते फिर भी दुनिया हमें क्या कह रही है, गलत कह रही। क्यों कह रही है? कहीं ना कहीं गलती है, इस जन्म की नहीं तो अगले जन्म की। सीता ने पूर्व भाव में मुनि और आरिका को क्या लगाया था, दोष लगाया था, तो आज सीता निर्दोष होकर भी क्या लगा रहा है, दोष लग रहा है। और सीता को पता था कि मैंने कभी किसी निर्दोष को दोष लगाया होगा, इसलिए आज मुझको क्या लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने किसी को दोष। और हम क्या करते हैं, बोलो, हम जरा जरा में दूसरों को क्या करते हैं, अरे इनके कारण हमें क्रोध आ रहा है, किनके कारण, बोलो, नहीं आ रहा, इनके कारण हम धर्म नहीं कर पा रहे, इनके कारण हमें समय नहीं मिले मंदिर जावे, किनके कारण, बोलो, नहीं आ रहा समझ में। अरे हमने ही ज्ञानावर्णी कर्म का क्या किया होगा, बंद किया होगा, आ रहा नहीं आ रहा, तब तो आज हम धर्म स्वतंत्रता से नहीं कर पा रहे। किसी का दूसरे का दोष, सामने वाला कितने ही क्रोध दिलाए, तुम क्रोध मत करो, तुम अपने स्वभाव में रहो, आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। दूसरे का कोई दोष, पर जीव की बार बार छोटी छोटी चीजों में किसको दोष देने की आदत है, किसको, दूसरों को। काम बन गया, अच्छा काम हो गया तो हमने किया, किसने किया, और काम बिगड़ गया तो इनके कारण बिगड़ा, किनके कारण बिगड़ा, किनके कारण बिगड़ा, नहीं आ रहा। कोई काम क्या हो गया, बिगड़ गया तो क्या कहते हैं, पर को दोष देते, इनके कारण क्या हो गया, बिगड़ गया। और काम अच्छा हो गया तो हमने किया। विचार करना चेतन आत्मा, वो तो जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा होना था सो हो गया, ना काम बिगड़ा ना अच्छा हुआ। तू मान रहा है कि अच्छा और बिगड़ गया, मैंने अच्छा किया, सामने वाले ने बिगाड़ दिया। वो तो जैसा होना था वैसा हुआ, पर के दोष देखना क्या करो, बंद करो। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं, किसके पास, ज्ञानी कहता है मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, इतना समय नहीं, इतने सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति और उपयोग नहीं कि मैं दूसरों को के दोष देखने में अपने समय, शक्ति, सामर्थ्य को बर्बाद करूं। क्यों कहता है ये, कौन कहता है, ज्ञानी कहता है कि मैं दूसरों के दोष देखने में समय, शक्ति, सामर्थ्य को बर्बाद कर सकता नहीं हूं। अरे मैं अपने आत्मा के अनंत गुणों को देखने और अनुभव करने में इतना बिजी हूं, काय में व्यस्त हूं, नहीं आ रहा। ज्ञानी किसमें व्यस्त है, अपनी निज आत्मा के अनंत गुणों को देखने में और अपने जीवन में जो दोष है, विकार है, उनको त्याग करने में, उनको क्षय करने में और अपनी आत्मा के अनंत गुणों की वृद्धि करने में इतना व्यस्त है कि उसको पर के दोष देखने की फुर्सत ही नहीं। वो कौन है, सच्चा ज्ञानी है। आ रहा है भगवान आत्मा, जो आत्मकार में व्यस्त होता है उसको दूसरों के दोष देखने की फुर्सत नहीं है। पक्का है कि नहीं भगवान आत्मा? तो क्या करना है, किसको देखना है, आ रहा नहीं, स्वयं को देखो, स्वयं के दोष देखो और स्वयं के गुण देखो और दोषों का त्याग करो और गुणों को ग्रहण करते चले जाओ। आ रहा है भगवान आत्मा, यही उपगुहन अंग है। यही क्या है, उपगुहन अंग है। चेतन आत्मा अपने दोषों को देखो और दोषों का त्याग करते जाएंगे तो गुणों की क्या होती जाएगी, वृद्धि। उपग्रहण, उपगुहन भी कहते हैं इसको और उपग्रहण भी कहते हैं। उपगुहन माने दोषों को, दूसरों के दोषों को क्या करना, ढकना, और अपने दोषों को देखना और अपने दोषों का त्याग करते चले जाना। तो इससे क्या होगा, उपग्रहण। उपग्रहण यानी गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता, उपग्रहण भी कहा जाता। उपगुहन भी है और उपग्रहण भी है। आया ना भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा किसको निहारना है, अपने आप को निहारना है, अपने आप को देखना है। आत्मनिरीक्षण करो। क्या करो, किसका निरीक्षण करना है, पर का।
पर का निरीक्षण तुम पर के निरीक्षक कैसे बन सकते हो? जो आत्म निरीक्षक नहीं बना वो पर निरीक्षक नहीं बन सकता। पहले तो क्या करना पड़ेगा? आत्म निरीक्षक नहीं आ रहा, पर्यवेक्षक बाद में बनना। पहले क्या बनो? आत्म निरीक्षक बनो। पर्यवेक्षक माने कौन? दूसरों की परीक्षा लेने, दूसरों को देखने वाला। और आत्म निरीक्षक कौन? स्वयं को देखने वाला। जिनेंद्र भगवान ज्ञानियों ने पहले क्या किया? आत्म निरीक्षण। तब तो वो सारे जगत को क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं, जान रहे हैं। आ रहा नहीं? पहले किसको देखो? स्वयं को देखो। पहले आत्म निरीक्षक बनो, स्वयं को जानो, वस्तु के स्वरूप को जानो, सत्य और असत्य को जानो और सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करो। फिर तुम किसी के दोष को कहने के अधिकारी हो और किसी के दोष बताकर उसको सुधारने के अधिकारी। पहले तुम्हारा स्वयं का जीवन सुधरा होना चाहिए, फिर तुम्हें दूसरे को सुधारना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे सुधरे जीवन को देखकर सामने वाला अपने आप क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? ज्ञानी का जीवन ही उपदेश होता है। क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा? ज्ञानी का जीवन ही क्या होता है? उपदेश होता है। सम्यक ज्ञानी का जीवन उपदेश होता है। जगत के जीव उस ज्ञानी के जीवन को देखते हैं और अपने जीवन को संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? ज्ञानी को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानी का जीवन ही क्या है? उपदेश है। समझना चैतन्य आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? तो चैतन्य आत्मा जिनेंद्र की वाणी हृदयंगम होगी क्या? नहीं। कब? किसके तरफ दृष्टि होना चाहिए? यही तो हुआ ना, हम भगवान के समूह शरण में पहुंचे तो क्या हुआ? दृष्टि कहां रही? पर की तरफ रही। यहां भी आते हैं, दृष्टि कहां चली जाती है? कहां चली जाती? यहां भी भगवान का, जहां भगवान की वाणी खिल रही हो वहां क्या चल रहा है? समूह शरण। यहां भी आते हैं, दृष्टि कहां जाती है? वहां समूह शरण में गए थे, 12.5 करोड़ बाजा बज रहे थे, वही सुनने में लग गए। देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, वही देखने में लग गए। 64 चवर ढुर रहे थे, वही देखने में लग गए। आ रहा नहीं? स्वर्ण कमलासन था, उसी को देखने में लग गए। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा विचार कर, 12 कोठे बने हैं, त्रियंश पशु देव बैठे हैं, उनको ही देखने में लग गए। आ रहा नहीं? कहीं ना कहीं पर में ही दृष्टि रही। प्रभु की वाणी को सुन। यहां पर भी आते हैं, यही देखने, अरे कितनी अच्छी पुताई हो गई, कितना अच्छो लगन लगो। नहीं आ रहा? नए नए पंखा लग गए। नहीं आ रही भगवान आत्मा? विचार करना, किसको देखने में लग गए? किसको देखने में लग गए? पर कोई, अरे कितने अच्छे कलश रखे हैं। आ रहा नहीं? कितनी साफ सफाई है, कितने अच्छे से रखा था मंदिर। लो, कहां देखने में लग गए? कहां लग गए? अरे वो कैसा दर्शन कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, वो क्या पहन के आया, क्या पहन के नहीं आया, क्या कर रहा, क्या, उसको देखने में लग गए। पूरा समय क्या हो गया? आय काय के लिए थे? बोलो, आय काय के लिए थे? विचार करना चैतन्य आत्मा। जिनेंद्र की देशना को सुनने आए थे, आत्म दर्शन करने आए थे, तत्व को जानने आए थे, और लग काय में गए? पर के निरीक्षण में आए थे, आत्म निरीक्षण के लिए, और लग गए पर के निरीक्षण में। पर हमको ऐसा करना आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पर सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर आना है कि हमें जिनेंद्र परमात्मा की देशना को सुनना है और पीना है। क्या करना है? पीना है, उस ज्ञान के अमृत को पीना है और उसी ज्ञान के अमृत में डूबना है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा तैयारी पूरी रखो। है क्या नहीं है तैयारी? बोलो चेतन आत्मा, क्या नहीं है तैयारी? आ रहा नहीं आ रहा? किस लक्ष्य से आएंगे हम? आत्म कल्याण के। किस लक्ष्य से सुनेंगे वाणी? कल्याण। इसके सिवा इधर उधर दृष्टि जाना नहीं चाहिए। और हमें भी विवेक रखना चाहिए कि हमें चैत्यालय कैसे आना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां पर आकर आ रहा है, नहीं तो यहां पर आकर हमने यदि विपरीत कार्य किया, तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है? बंद होता है। आ रहा, जो मंदिर के बाहर, चैत्यालय के बाहर जो कर्म बनेंगे, उनको तो तुम त्याग तपस्या करके क्या कर सकते हो?
खपा सकते, उदय में नहीं आएंगे, पहले ही क्या हो जाएंगे, क्षय। पर चैत्यालय के अंदर देव गुरु शास्त्र के निमित्त से जो कर्म बनेंगे, आ रहा है भगवान आत्मा, वो कर्म कितनी त्याग तपस्या कर लो, उदय में आएंगे तभी क्षय होंगे। बिना उदय में आए क्षय होने वाले निरत्य निकांक्षित कर्म बनते। इसलिए हमको चैत्यालय में बहुत विवेक पूर्वक आना चाहिए और विवेक पूर्वक जिनेंद्र की देशना को सुनना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा सुनना है क्या नहीं सुनना, पर कैसे सुनना है ये महत्वपूर्ण है। सुनना तो है, पर हमें जिनेंद्र की देशना कैसे सुनना है। आ रहा नहीं आ रहा? बड़े भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा और समर्पणता और विनय के साथ सुनना है चेतन आत्मा। ये जिनेंद्र परमात्मा की क्या है, वाणी है, देशना है, मामूली चीज नहीं है, तुम्हारे घर गृहस्थी की बातें नहीं है, विकथा नहीं है। कई बार देखने में आता है, अभी जो मोबाइलों में बहुत प्रवचन चल रहा है, कोई मंजन घिस रहा है और सुनता चला जा रहा, कोई पापड़ बेल रही है, प्रवचन सुन रही है, क्या है ये? विचार करना, पति पत्नी बेड पर बैठे बिस्तर पर प्रवचन सुन रहे, क्या है? क्या जिनेंद्र देशना हृदयंगम होगी? विचार करना भगवान आत्मा, कितनी श्रद्धा भक्ति समर्पणता से जिनेंद्र की देशना को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब भगवान के समोसरण में भरत चक्रवर्ती, कौन? भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती राजा और इंद्र जैसे स्वधर्म जैसे इंद्र जब समोसरण में आते हैं तो ऐसी श्रद्धा समर्पणता से खरगोश जैसे बैठ जाते। कैसे? ऐसे करके हाथ जोड़कर सीध झुकाकर जिनेंद्र के चरणों पर क्या होते हैं, बैठते हैं और वाणी का रसपान करते हैं। विचार करना भगवान आत्मा, कितनी श्रद्धा समर्पणता नहीं होना चाहिए, तब तो हृदयंगम होगी वाणी, और नहीं तो होने वाली नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तीन लोक के नाथ के द्वार पर हम जा रहे हैं, बीतरागी देव के द्वार पर जा रहे हैं, बीतरागी प्रभु की वाणी सुनने जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी थोड़ी बीतरागता दिखना चाहिए। आ रहा नहीं? चैत्यालय आकर जिनवाणी सुनने के लिए आ रहे हैं, हम राग पूर्वक ना आए, श्रृंगार करके ना आए, फैशन करके ना आए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बड़ी शालीनता से, पता है चक्रवर्ती की 96,000 रानी, कितनी रानी होती हैं? जब वो भगवान के समोसरण में उपदेश सुनने जाती हैं, वाणी सुनने जाती, तो सारे श्रृंगार को क्या कर देती हैं, उतार देती हैं, और श्वेत शालीनता वाले सादगी वाले वस्त्र पहनकर भगवान के समोसरण में जाकर क्या सुनती हैं, वाणी सुनती हैं। तब तो हृदयंगम हो पाती है। आ रहा नहीं आ रहा? बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन है, क्या है? आ रहा नहीं आ रहा? कैसे आना है? बड़े सादगी पूर्ण वस्त्र पहनकर, बच्चियों के लिए भी कह रहे हैं और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए कह रहे हैं, पारदर्शी वस्त्र पहनकर ना आए। नहीं आ रहा समझ में? यहां तो खैर सब शालीनता से आते, पूरी बच्चियां सूट पहन के, सिर में क्या डली है, चुन्नी डली है, डली होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। आप लोग के सिर पे भी टोपी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? घर में जेठ आते हैं, सास आते हैं, ससुर आते हैं, तो क्या होती है, बहुएं क्या करती हैं, बोलो, सिर क्या कर लेती हैं, ढाक लेती। क्यों ढाक लेती हैं? क्यों ढाक लेती? क्योंकि भैया जी हमसे क्या है, बड़े हैं भैया, इनका हमको आदर विनय करना चाहिए। तो जल्दी से क्या हो गया, ढक गया। जेठ सास ससुर के सामने सिर क्या हो जाता है, ढक जाता है, क्योंकि उनको आपने क्या माना है, बड़ा माना, तो उनका आदर सम्मान विनय। यहां भी तीन लोक की वाणी, त्रिलोकी नाथ की वाणी जिनवाणी विराजमान है, इसके सामने भी हमारा सिर क्या होना चाहिए, ढका होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? ये विनम्रता का क्या है, प्रतीक है। और एक तारण समाज है जहां पर टोपी की व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है? आप देख लो, कहीं भी टोपी नहीं लगाते कोई, पर अपने यहां तारण समाज में क्या होती है, जिनवाणी सुनते हैं, मंदिर विधि करते हैं, चैत्यालय आते हैं, क्या लगाते हैं, बासुदा तरफ तो हमने देखा टोपी गेट पर रखी रहती है, चैत्यालय के दरवाजे पर आएंगे, टोपी लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर जवाब पाठ करने बैठेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? टोपी लगाकर बैठे, सिर हमारा ढका हुआ होना, क्योंकि हम कितने बड़े हैं, सास ससुर तो बड़े हो ना हो, पर ये तो कौन है, तीन लोक के त्रिलोकी नाथ की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने आए हैं।
आ रहा नहीं? कितनी विनम्रता नहीं होना चाहिए, नम्रता नहीं होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? सिर कैसा होना चाहिए? ढका हुआ होना चाहिए। आया नहीं आया? शालीनता वाले वस्त्र पहनो। लगे तो हम परमात्मा की आराधना करने जा रहे हैं, जिनेंद्र की देशना को सुनने जा रहे हैं। आया नहीं कुछ भी पहने और चले आए, नहीं। अच्छे सादगी पूर्ण वस्त्र पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, अच्छे सादगी वाले वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनकर आओ, पीत वस्त्र पहनकर आओ। आया नहीं आया भगवान आत्मा? पीत वस्त्र पहनेंगे, पीत लेस्या के परिणाम चलेंगे, अच्छे शुभ परिणाम चलेंगे, तो देशना भी हृदयंगम होगी। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो ऐसे बड़ी विनम्रता से आना चाहिए। और जिनेंद्र की देशना चले, बीच में बाधा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आ रहा नहीं आ रहा? गुरु के वयन अवध कर ले। कैसे ले? अवध। आ रहा है माने बिना बाधा के ग्रहण करो। प्रवचन चल रहे हो तो प्रवचन सभा में आए हो तो बैठ जाओ। जिनवाणी के आगे जाके दर्शन करने की जरूरत, पीछे से ही दर्शन करो, विनय करो और क्या हो जाओ। आप आगे आओगे, सब लोग की दृष्टि आपकी ओर जाएगी। आ रहा नहीं? सबका उपयोग डिस्टर्ब होगा, क्या होगा? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। आया नहीं आया? भगवान आत्मा समझना, चैतन्य आत्मा जहां हो वहीं क्या हो जाओ, बैठ जाओ और बड़ी विनम्रता से बैठो। आया नहीं भगवान आत्मा? चैतन्य आत्मा बड़ी विनम्रता से बैठ के सुनो। यदि शरीर में बाधा हो, कोई रोग हो, आ रहा है भगवान आत्मा, तो ही कुर्सी में बैठो, तो ही ऊंचे आसन पर बैठो, टिक के बैठो। और नहीं तो आ रहा नहीं, टिक के कभी चैत्यालय में बैठना नहीं चाहिए। आया नहीं? बिल्कुल सचेत और सावधान बैठना चाहिए। बड़ी विनम्रता से नीचे बैठकर जिनवाणी सुनना चाहिए, तब तो हृदयंगम होगी। आया नहीं आया भगवान आत्मा? समझना, चेतन आत्मा बहुत विनम्रता से, जितनी विनम्रता से सुनेंगे उतना हम प्राप्त करेंगे। जितनी श्रद्धा समर्पणता विनम्रता होगी उतना हमें मिलेगा। और श्रद्धा समर्पणता विनम्रता नहीं होगी तो अमृत तो पूरा बरसेगा पर मिलने वाला आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता, सादगी अपने जीवन में होना चाहिए। और चेतन आत्मा ये तो बाहर की बात है, और फिर अंदर का हृदय भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। आया नहीं? जिनेंद्र के मुख से तुम क्या सुन रहे हो? वाणी और बाढ़ चलेगा 14 ग्रंथों का, चलेगा क्या नहीं चलेगा? और इन मुख से क्या निकलेगी? वांछना करेंगे ना, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी कहेंगे। आया नहीं आया? और इसी मुख में अवक्ष डालेंगे। अच्छी बात, जिस मुख से हम जिनेंद्र की वाणी कहेंगे उसी मुख से फिर क्या डालेंगे? बोलो। जमी कंद खाएंगे, अवक्ष खाएंगे, बाहर की वस्तुएं खाएंगे। विचार करना। आ रहा नहीं? जिनेंद्र परमात्मा की देशना सुनने जा रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म का उपदेश सुनने जा रहे हैं, और अनंत जीवों का क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं। ये चलने वाला, इसलिए नियम संयम भी हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा कि लेना ही है? पड़ेगा माने बहुत भारी काम है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं, हमारा अकेला यहाँ पर 49 दिन नहीं रह रहे। वांछना नहीं चलेगी भगवान आत्मा। वर्षावास हमारा अकेला नहीं, किसका होना है? गृहस्थों का भी होता है। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब 4 महीने के लिए, सावन और भादों के लिए रामचंद्र जी ने कह दिया कि अब इन सावन और भादों का महीना लग गया है, अभी युद्ध नहीं होगा, अभी हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? युद्ध भी, बड़े बड़े युद्ध भी रोक दिए जाते हैं बरसात के दिनों में। क्यों? क्योंकि इन दिनों में अनंत जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चेतन आत्मा। 4 महीने के लिए बहुत से लोग गमनागमन का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, क्योंकि बहुत से जीव राशि उत्पन्न होती है। जैसे किसान खेत में एक बीज बोता है और 1000 बीज को पाता है इन बरसात के दिनों में। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे ही इन दिनों में जीव छोटा सा भी पाप करता है तो उसका फल कैसा मिलता है? बहुत सारा मिलता। इसलिए इन बरसात के दिनों में हमको जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके नियम संयम से रहना चाहिए। भक्ष भक्ष का विवेक रखना चाहिए, गमनागमन का विवेक रखना चाहिए, और बहुत सी चीजों का क्या रखना चाहिए?
विवेक रखना चाहिए। भगवान आत्मा आया नहीं, क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्म को मानने, जितने अंदर हमारी अहिंसा होगी, दया होगी, उतने ही हमारे परिणाम निर्मल होंगे, और जितने परिणाम निर्मल होंगे उतने ही हमारे अंदर में जिनदेशना प्रवेश करेगी। आ रहा है भगवान आत्मा। तो चेतन आत्मा ये सब छोटी छोटी सी क्या थी, बातें थी। और चेतन आत्मा जब भी जिनेंद्र की देशना चले, अलग से जाकर आरती मत करो, चंदन मत लगाओ, आया नहीं, अलग से अपना जाप पाठ स्वाध्याय मत करो। जिनेंद्र की देशना चल रही है, तत्व चर्चा चल रही, उसी को तुम शांति से क्या कर लो, सुन लो। वो भी आपका एक स्वाध्याय है। 5 प्रकार का स्वाध्याय है ना, प्रक्षणा, वांछना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश यानी प्रवचन चल रहा है, आप अलग से स्वाध्याय मत करो, उसी में आपका क्या हो गया, स्वाध्याय। फिर समय है तो फिर और कर लो, पर प्रवचन के समय अलग से जाप पाठ स्वाध्याय करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र की वाणी की क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। आप अपना स्वाध्याय करने लगे। यहां पर क्या चल रही है, जिनेंद्र की वाणी, सामूहिक स्वाध्याय चल रहा है, सामूहिक वांछना प्रवचन चल रहा है, मंदिर विधि चल रही, आप अलग से मत करो। आया नहीं आया भगवान आत्मा, इन सब चीजों का हमको विवेक रखना चाहिए। और हमको अपने जीवन में नियम संयम भी लेना है। लेना क्या नहीं लेना, कितने दिनों के लिए है, कछु नहीं तो 2 महीना के लिए तो ले ही लो, 4 महीना के लिए तो ले ही लो। भगवान आत्मा 2 महीने के लिए तो कम से कम जैन बन के रहो। कितने महीने के लिए, क्या जीवन भर के लिए? अरे भगवान आत्मा नहीं कर पा रहे, कुछ समय के लिए तो कम से कम हमारे अंदर में क्या आना चाहिए, दृढ़ता। तो अभी आपको यहां से क्या मिलेंगे, पर्चा मिलेंगे एंट्री के। समूह शरण में किसकी एंट्री होगी, जो इन नियम के पर्चे भरेगा उसकी समूह शरण में क्या होगी, है नहीं आ रहा समझ, जो इन पर्चे को भरेगा, ठीक है ना, एडमिशन फार्म काय के समूह शरण में प्रवेश करवे के। भगवान आत्मा आया नहीं आया, इन पर्चों को क्या करना है, इनमें नियम लिखे हैं, जितनी भी अवधि के लिए आपको, जितने भी समय के लिए आपको लेना है, पर नियम जरूर लेना है। जितने भी नियम लेना है, आ रहा नहीं आ रहा, जरूर लेना है। भगवान आत्मा इन नियमों के पर्चे को नियम भर के सबको देना है, जितने भी लोग हैं सबको। अभी कुम्हारी में पिछले बार रहे, गंजवासोदा में रहे, या लोधी खेड़ा में रहे, मुंगमानी में रहे, बहुत सी जगह रहे। इन दिनों में, बरसात के दिनों में, छोटे छोटे बच्चों तक ने क्या लिया, नहीं, एक बच्ची ने तो नियम ले लिया कि शाम को 7 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे। कम से कम 8 या 9 वर्ष की बच्ची रही होगी, लोधी खेड़ा की बात है जहां तक, और नहीं पी माने। एक दिन बहुत तेज प्यास लग गई, फिर भी उसने कही नहीं, अब हमने नियम लिए माने, और भैया मर थोड़ ना जाएंगे रात भर में, ऐसी कह रही थी। और मैंने कहा बेटा मर गए तो, बोले मर गए तो नियम पूर्वक मारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा, कितनी अच्छी अंदर की भावना, विचार करना। आया नहीं आया, तो हम कुछ नियम तो ले सकते क्या नहीं ले सकते। रात्रि भोजन का त्याग बरसात के दिन में होना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। बहुत जीवों की जीव राशि उत्पन्न होती है। आया नहीं आया भगवान आत्मा, जमीकंद, आलू प्याज गाजर मूली लहसुन शकरकंद, पत्ती वाली सब्जियां तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए बरसात के दिन में। जे मेथी पालक धनिया पत्ती, ये पत्ती वाली सब्जियों का सेवन भी बरसात के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आ रहा नहीं, ये कहने की बात नहीं है जैनियों के लिए कि आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो। ये तो शर्म की बात है यदि जैनियों की सभा में ये कहना पड़े कि आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, पानी छान कर पियो, मद मांस मधु का त्याग करो। ये जैनियों की सभा में यदि कहा जा रहा है तो ये कौन सी बात है, बड़ी शर्म की क्या है बात है। ये तो हमारे जन्मजात क्या है, संस्कार है, होना ही चाहिए। भगवान आत्मा आया नहीं आया, कुछ ना कुछ नियम लेना है। और भगवान आत्मा पहला और लास्ट नियम, कौन सा नियम, पहला और अंतिम नियम, ये बहुत मुख्य नियम है। इस नियम के बिना हृदय में जिनवाणी बैठने वाली, आ रहा नहीं आ रहा, वो गोबर की कणिका को छोड़ने वाला नियम है। कौन सा, नहीं आ रहा, गोबर की कणिका लेकर यहां आओगे हलवाई की दुकान में तो स्वाद नहीं ले पाओगे। इसलिए मिथ्या देव गुरु धर्म की मानता का क्या होना चाहिए,
त्याग होना चाहिए, तब तो जिनेंद्र की देशना हृदय गाम। तो नियम लेंगे क्या नहीं लेंगे? तब तो पर्चा दें, और नहीं तो फिर क्या मतलब। तो भगवान आत्मा सबको नियम लेना है, यहाँ वाले भी लें और जो देख रहे हैं आ रहा नहीं आ रहा सब जगह देश और विदेश में, वे सब भी क्या करें, नियम जरूर लें। बरसात के दिन में कुछ ना कुछ नियम लें, और एक नियम तो सबको लेना ही है, ओम नमः सिद्धम की जाप। जो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों से लेके सबको, कितनी कितनी जो हम करते हैं प्रतिदिन वो तो करते ही, पर और आ रहा नहीं, एक ओम नमः सिद्धम की एक्स्ट्रा जाप हम जरूर, और जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकें जरूर करो। कौन सी जाप? ओम नमः सिद्धम की जाप। तो चैतन्य आत्मा ऐसी मंगल भावना है, ऐसे निरंतर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, निज आत्मा की निरंतर सुरत रखें। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमोस्तु पंचनंद आनंदमो चेयन नंद सहा।